नमस्कार दोस्तों, जय गणेशा। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको लक्ष्मी आकर्षित करने वाला मंत्र देने वाला हूँ। दोस्तों, ये मंत्र मैं खुद करता हूँ, सिद्ध किया हुआ हूँ, पर इसके कुछ नियम हैं कि इसको किस तरीके से करना है और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन पॉइंट्स का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, केयर करना है, नहीं तो इसके विपरीत फल भी मिलते हैं। देखिए, मंत्र कोई भी होता है उसको बड़ी शुद्धता के साथ किया जाता है, बड़ी आस्था के साथ में किया जाता है और कर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल ये वीडियो क्योंकि यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो देश दुनिया के सभी लोग देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि लोग केवल इस मंत्र पर आधारित हो जाएं। कर्म तो करना है, साथ साथ में दोस्तों आपकी कुंडली में बैठे ग्रह, आपकी कुंडली में बन रहे राजयोग, आपकी कुंडली में बन रहे लक्ष्मी योग और वो कितने पावर के हैं, सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट में, साथ में नवमांश में क्या स्थिति है, अरुधा लगन में क्या स्थिति है, कराकांक्षा प्रोफेशनल चार्ट में उसकी क्या स्थिति है, नक्षत्र कौन से हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। ये मंत्र लक्ष्मी आकर्षित करता है। ये मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, मैं खुद करता हूँ, इसकी ताकत मैं जानता हूँ। पहले सोचा कि ये मंत्र मैं साझा ना करूँ। सच्चाई ये है कि पहले मैंने सोचा ये मंत्र साझा ना करूं, फिर ये हुआ कि भाई चलिए, फिर एक मूड बन गया कि चलिए भैया मैंने स्लाइड बना दी है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने शेयर कर दिया कि मैं वीडियो डालूंगा। तो आज रात 11:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। और दोस्तों, कुंडली में लक्ष्मी योग बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मंत्र करना बहुत फायदेमंद है। ये कंफर्म है कि ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है क्योंकि सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसके प्रोसीजर को पूरा फॉलो करिएगा। जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करिएगा, रिजल्ट निश्चित मिलते हैं। साथ में कुंडली में मैंने जैसे पीछे बोला राजयोग बनने चाहिए, ये उसकी पावर को 10 गुना बढ़ा देता है क्योंकि ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरी लिखी कविता, जीवन की इस पिच पर हुनर दिखाना सब चाहें। जीवन की इस पिच पर हुनर दिखाना सब चाहें। एक मौका भी तो पास में हो, एक मौका भी तो पास में हो, फिर ही पहचाने जग वाले, फिर ही पहचाने जग वाले। खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिलता मौका, खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिलता मौका, वो ग्रहों को सलामी दें। खुशकिस्मत हैं जिन्हें मिलता मौका, वो ग्रहों को सलामी दें। ये मिल नहीं पाता बहुतों को, ये मिल नहीं पाता बहुतों को, टूट जाते हैं वो दिल बेचारे। ये मिल नहीं पाता बहुतों को, टूट जाते हैं दिल बेचारे। उनका भी कोई दोष नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं, खेलते हैं साथ उनके ये ग्रह सितारे, खेलते हैं साथ उनके ये ग्रह सितारे। और कुंडली में बैठे वही ग्रह आपके जीवन में अगर अच्छी स्थिति में बैठे हों तो लक्ष्मी बरसती है, और अगर ख़राब स्थिति में बैठे हों तो आप साइकिल पे चलते हैं, आप गरीब होते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है। उसके उपाय भी हैं, उसके रत्न भी होते हैं। वो सारी चीज़ें अगर की जाएं ढंग से तो खराब महादशा, संघर्ष भरी महादशा से भी 40% तक, क्योंकि 40% रत्न काम करते हैं, तो उससे निजात पाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। और आप सभी मंत्र का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये स्लाइड जैसे मैंने लिखी थी, ये मंत्र रात को इस समय रोज करें। धन आकर्षित करने का महामंत्र है ये धन, रुपया, ऐश्वर्य सब बढ़ाएगा, कंफर्म बढ़ाएगा। आइए पॉइंट्स
मैं आपको पूरे बता देता हूँ। मैं ये सारे पॉइंट्स साइड में लिख भी दूंगा एक नोटपैड के तरीके से, ताकि वो पॉइंट्स का आप पूरा ख्याल करें। मैं मंत्र भी साइड में लिख दूंगा ताकि वो आप उसमें कोई गलती ना करें, क्योंकि मंत्र की शुद्धता, मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करना बहुत बहुत अनिवार्य है, अन्यथा उसकी बेकदरी भी होती है और साथ साथ में उस मंत्र को अगर ढंग से ना किया जाए तो उसके नुकसान भी होते हैं। आइए दोस्तों, मैं सारे पॉइंट्स साथ साथ में पढ़ देता हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं एक एक पॉइंट करके सारे पढ़ देता हूँ, क्या क्या चीज़ें ख्याल करनी है, और फिर डायरेक्टली मैं मंत्र बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये मंत्र करने से पहले गणेश लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति या फिर फोटो वो आपके सामने हो, आपके जैसे कहें ईस्ट दिशा की तरफ बैठिए। सबसे पहली चीज़, दिशा ईस्ट रखिएगा, पूरब की तरफ, जहाँ से सूर्य उगता है, क्योंकि सूर्य तेज देता है, आपकी ज़िंदगी में कैलिबर देता है, आपके अंदर इम्यून देता है, स्ट्रांगनेस देता है। तो पूरब की तरफ चेहरा करके बैठेंगे। गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति वो आपके सामने होनी चाहिए, या फोटो भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आसन जो होगा, आसन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कंबल का आसन, कंबल सबसे आसान है, घर में कंबल सभी के होते हैं। कंबल का आसन बिछाइए, उस पर बैठिए। दूसरी चीज, यहां एकदम साफ सुथरा होकर के बैठना है। साफ सुथरा से सेंस मेरा ये है, पहली चीज नशा नहीं करना है। ये गार्ड बांध लीजिए, आप मंत्र करने जा रहे हैं, वो भी आकर्षण का। तो अगर आप धन की चाहत रखते हैं, तो आकर्षण का मंत्र करने जा रहे हैं, तो जो बिंदु बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, उसका ढंग से पालन करिएगा। मैंने जैसे पहले बोला, मैं ये पॉइंट, मैं ये मंत्र शेयर ही नहीं करना चाहता था। फिर दिल में आया कि चलो भाई, हमने सारा जीवन इसका लाभ उठाया है, अब समाज इसका लाभ उठाए। जैसा मैंने पहले बोला, कंबल का आसन वो लगा करके बैठना है। कंबल को आप फोल्ड कर लीजिए, बैठ जाइए, आसन बना लीजिए। ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। गणेश लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति सामने होनी चाहिए। नशा नहीं करना है, मांस, मछली, नॉनवेज, अंडा कुछ नहीं खाना है इसके साथ। इस मंत्र को करते समय नॉनवेज की कोई भी चीज़ ना अंदर। शाम से पहले, मतलब जब आप मंत्र करने जा रहे हैं, मैं टाइम बताने वाला हूँ कब करना है, तो नॉनवेज, शराब, नशा कुछ नहीं होना चाहिए, सिगरेट तक नहीं, ठीक है, वो भी नशा है। फिर संभोग करके, सेक्स करके, संभोग करके ये मंत्र नहीं करना है। ये लक्ष्मी का मंत्र है, माता लक्ष्मी का मंत्र है, धन आकर्षण का मंत्र है। तो संभोग करके ये मंत्र नहीं किया जाता। इसका पालन करिएगा, नहीं तो साइड इफेक्ट होंगे तो आप झेलेंगे, ठीक। फिर इसका समय, सबसे बेहतर समय क्या है? इसको रात 11 बजे से लेकर के 12 बजे के अंदर अंदर ये मंत्र किया जाता है। रात 11 बजे से लेके 12 बजे के अंदर अंदर ये मंत्र किया जाता है 108 बार, ठीक है। उसकी अलग माला होती है, लक्ष्मी आकर्षण की माला अलग होती है। वो मैं आपको, आप बोलेंगे तो, आप अगर इच्छुक होंगे ये मंत्र करने के, तो मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया रहेगा अभी, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। वो माला की मैं फ़ोटो भी भेज दूंगा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे यहाँ उपलब्ध है और वो मिल जाती है। मैं उसको स्पेशल बनवाता हूँ वो माला को। और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो कि इसको सिद्ध कर चुके हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, तो उनको मैंने ये माला दी हुई है। यहाँ पर इसका समय, जैसा मैंने पीछे बोला, 11 बजे से लेके 12 बजे के अंदर रात को, सुबह नहीं, रात 11 से लेके 12 बजे के अंदर अंदर ये करना है। कोशिश ये करिए इस मंत्र की शुरुआत शुक्रवार से करें। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, ये मंत्र की शुरुआत शुक्रवार के दिन से करें, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक ग्रह माना गया है। भोग, विलास, सौंदर्य, सुख, ऐश्वर्य सबका कारक शुक्र है। तो इस मंत्र की शुरुआत शुक्रवार को रात 11 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर पहले दिन शुरुआत आप तब करें। उसके बाद कंटिन्यू करना है, 108 बार रोज करना है। फिर यहाँ पर
मंत्र क्या है जो आप जानना भी चाहते होंगे, तब से आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मंत्र जानना चाहते होंगे, लेकिन प्रोसीजर बताना बहुत ज़रूरी था। बिना उसके ये मंत्र नहीं करना है, और मैं करने भी नहीं दूंगा, मैं मना करूंगा एकदम, मत करिएगा। लक्ष्मी का मंत्र आप करने जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी, ये मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः धव धव, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः धव धव। मैं मंत्र ऊपर लिख भी दूंगा साइड में, ताकि आप उसको प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें, अपने पास सेव कर लें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः धव धव। क्लियर है? 108 बार रोज करना है। मैं फिर से मंत्र का प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूं ताकि आप ध्यानपूर्वक सुने, मंत्र में गलती नहीं करनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः धव धव, ये पूरा मंत्र है। इसको 108 बार रोज करना है। माला जो मैंने बताई, उस माला से धन आकर्षित होता है। उसमें 108 जो दाने होते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्पेशल लक्ष्मी की माला ये बनती है, वो मैं बताता हूँ क्या है। वो भी मैं उसके साइड में मैं लिख दूंगा। माला की आप फोटो अगर देखना चाहते हैं तो आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं उसकी फ़ोटो भेज दूंगा। उसकी कीमत है, वो माला में मोती, उसमें रुद्राक्ष, उसमें चंदन, वो सारी चीज़ ऐड होती है। मैं वो पूरा बता देता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं उसका एक वीडियो व्हाट्सएप पे आप बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा। उसकी कीमत भी अभी मैं बता देता हूँ आपको। माला में देखिए टोटल, जैसे कि आप जानते होंगे, माला 108 दाने की होती है, 108 बीड्स होते हैं उसमें। अब इसमें आपको साधारण सी माला नहीं लेनी है, ये लक्ष्मी की अलग माला बनती है, बनाई जाती है। इसमें 4 शुद्ध मोती होंगे। शुद्ध मोती, ये 4 दाने होंगे शुद्ध मोती के, प्योर, जिसको सुच्चा मोती कहते हैं। फिर 4 गोमती चक्र होंगे, उसमें 4 गोमती चक्र उसी माला में पिरोए हुए होंगे। 4 सुपारी होंगी, उसमें 4 सुपारी होंगी। और 54 चंदन के जो बीड्स होते हैं, आप चंदन की माला अगर आपने कभी देखी हो तो चंदन के बीड्स होंगे, माला के बीड्स 54, जैसे रुद्राक्ष के गोल बीड्स होते हैं वैसे चंदन के बीड्स आते हैं। वो बीड्स 54 पीस होंगे। 36 रुद्राक्ष के 36 पीस रुद्राक्ष के बीड्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और 6 चांदी की गोली होंगी, गोल 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 6 चांदी की गोली होंगी। अब आप पूरे को काउंट करेंगे तो 4 मोती, 4 गोमती चक्र, 4 सुपारी, 54 चंदन के मन के जो बीड्स, 36 रुद्राक्ष के बीड्स और 6 चंदन की गोलियां, टोटल मिलाकर के 108 दाने हुए। तो ये पूरी माला कंप्लीट हुई। और ये पूरी कंप्लीट करके तब इस पे मंत्र किए जाते हैं 108 बार। एक एक बार आप उसको घुमाते जाएंगे और आप ये मंत्र करेंगे। ये इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो क्यों इस्तेमाल होती हैं वो मैं बता देता हूँ। वो भी जानना, मेरे ख्याल से आपको जिज्ञासा होगी जानने की आखिर में ये चीज़ें ही क्यों डाली जाती हैं। दोस्तों, 4 मोती, शुद्ध जो मोती डाले जाते हैं वो मोती होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन का प्रभाव, मन आपका स्ट्रांग हो, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो। जैसे आप मोती पहनते हैं ना, ठीक है, वही मोती इसमें 4 डाले जाते हैं। जब आप मंत्र उच्चारण लक्ष्मी का करते हैं तो वो मोती 4 होते हैं, जिससे आपका मन मस्तिष्क मजबूत हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो धन कमाने के लिए। फिर 4 गोमती चक्र। गोमती चक्र अगर कभी आपने लक्ष्मी की पूजा कभी कराई हो, या लक्ष्मी दिवाली पे कभी पूजा करते समय पंडित जी के सामने बैठे हों, तो गोमती चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। गोमती चक्र को ये वरदान है, इससे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि बढ़ती है, इसलिए ये इसमें ऐड किया जाता है। सुपारी भी लक्ष्मी पूजा में रखी जाती है, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, वो 4 होती हैं। चंदन के मन के, क्योंकि चंदन सबसे शुद्ध माना जाता है। जो हम लोग माथे पे टीका भी ये करते हैं, ठीक है, ये भी चंदन से किया जाता है क्योंकि सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए चंदन की माला के 54 बीड्स होते हैं। 36 रुद्राक्ष क्यों और 36 ही क्यों?
108 माला को तीसरे भाग में जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो 36 रुद्राक्ष के दाने डाले जाते हैं, वो ज़रूरी है। और 6 पीस चांदी की गोली इसलिए डाली जाती है क्योंकि एक तो मोती डला और साथ में चांदी, ये स्ट्रांगनेस के लिए होती है, ऊर्जा के लिए होती है, और ये धन वैभव बढ़ाने के लिए होती है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर, अगर ये माला आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत मेरे यहाँ अभी इस समय 8400 रुपये है। ये इसका रेट घटता और बढ़ता रहता है चांदी के रेट के हिसाब से, क्योंकि इसमें चांदी लगती है और मोती लगते हैं, जो कि दोनों एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। इसलिए इन दोनों के रेट जैसे घटते और बढ़ते हैं उस हिसाब से इसका रेट घटता और बढ़ता है। उसमें 6 चांदी के दाने, वही उसकी कीमत हो जाती है। फिर मोती, अगर 4 शुद्ध मोती डालेंगे तो एक एक मोती की कीमत वो एक्सपेंसिव होता है। तो इसके रेट घटते और बढ़ते हैं उस हिसाब से। तो अभी इसका रेट 8400 रुपये आज की तारीख में, जब ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, 8400 है। इसके रेट ये जान के चलिए 400, 500, 700 रुपये ऊपर नीचे घटते बढ़ते रहते हैं। ये मैं पूजा करके देता हूँ, जो क्लाइंट को जाता है पूजा करके देता हूँ और साथ में बेचता हूँ जो जिनको आवश्यकता है। अगर आप इच्छुक हों ये माला मंगवाने के तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर मंत्र का उच्चारण मैं फिर बोलूँगा, वो गलत मत करिएगा, और इससे लक्ष्मी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा। साथ में कुंडली में लक्ष्मी ग्रह होना बहुत आवश्यक है, वो पावर में होना बहुत आवश्यक है, उसकी महादशा होना बहुत आवश्यक है, अंतरदशा होना बहुत आवश्यक है। साथ साथ में ये धन, जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का मंत्र आप करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, और बड़े रोचक विषय में अभी पोस्ट करने वाला हूँ। मैं उसका एक छोटा सा मैं बता ही देता हूँ आपको वो किस तरीके का वीडियो है। आपने देखा होगा महिलाएं पैर में काला धागा, या लड़कियां काला धागा पैर में बांधती हैं, देखा है? वो धागा किस दिन बांधना चाहिए, क्यों बांधा जाता है, किस दिन बांधना चाहिए, क्यों बांधा जाता है, किस पैर में बांधना सही है, बाएं या दाएं। बहुत लोग गलत बांधते हैं। मैं इस पे अगला वीडियो डालने वाला हूं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं लोड करूंगा वो अब तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों ये अद्भुत नॉलेज अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हो सके तो अपना फेसबुक, और आजकल सबसे अद्भुत माध्यम है व्हाट्सएप ग्रुप्स, हो सके तो ये अद्भुत नॉलेज अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सबका भला हो। क्योंकि धर्म का काम कर रहे हैं, और अगर आप ये कोई लक्ष्मी का मंत्र आप करने जा रहे हैं तो लक्ष्मी सबके पास हो। मैं तो कहता हूँ भैया कोई दुखी ना रहे, सबके पास इतना हो कि कोई भूखे पेट ना सोए। मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब मैं अखबार खोल के पढ़ता हूँ या टीवी पे सुनता हूँ किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसी किसान ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों वो वाकई दुखद होता है, दुखी करता है, मन बड़ा दुखी होता है। तो ये धन सबके पास हो, कम से कम ईश्वर सबको इतना धन दे कि कम से कम रोटी का निवाला सबको मिले। और एक काम आप ज़रूर किया करिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक गुजारिश करना चाहूँगा। जिस समय आप भोजन करते हैं, आप किस्मत वाले हैं जो भोजन आपको मिल रहा है। जैसे मैंने ऊपर अपनी जो चंद लाइनें आपको अपनी बताई, उसमें मैंने क्या बोला, किस्मत वाले होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि जिनको धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, कारें सब मिलती हैं। तो अगर आपको ईश्वर ने ये सारी सुख दिए हैं और आप उसको और बढ़ाने के लिए ये मंत्र करने जा रहे हैं, तो जब भी घर में रोटी खाएं, जब आप भोजन करने जाएं, तो केवल प्रभु से बस 1 मिनट हाथ जोड़ करके ये बोलिए, प्रभु ये भोजन मुझे मिला है, ये जिसने उगाया है ये भोजन, जिस किसान ने मेहनत करके कड़ी धूप में मुशक्कत करके ये उगाया है, उसके परिवार को भी भोजन मिले, उसको भी भोजन मिले, और उसका घर भी सुख से भरा रहे। क्योंकि वो बेचारा धूप में सड़ के उगा रहा है, आप 1 घंटा धूप में खड़े हुए आपकी क्या स्थिति होगी। तो कम से कम आपके माध्यम से आपके एक ये जिसको कहते हैं ना अरदास का बहुत बड़ा फल होता है। आप ये जो हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे जब आप एक निवाला तोड़ के मुंह में डालेंगे और प्रभु से ये अरदास करेंगे कि प्रभु ये उस किसान के परिवार को भी सुख मिले, भोजन मिले,
तो वो परिवार भी सुखी होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।